चलो बच्चों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा जो भी 25-26 में जो पेपर हुआ ना त्रैमासिक, उसके जो ऑब्जेक्टिव उसका हल करेंगे और क्वेश्चन भी बताऊंगी कि मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से कम 3-4 प्रश्न तो आएंगे है ना। अभी आगे देखो, सही विकल्प है ना। पहला प्रश्न क्या है, निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प मतलब 4 ऑप्शन में से एक करना है ना जो सही है। तो देखो, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है तो भक्ति काल। कौन सा कहा जाता है? भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो एक है ना। विदाई संभाषण के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ओज गुण पाया जाता है तो वीर रस में। मीराबाई की भाषा मूलतः थी तो राजस्थानी। नमक की बोरियों में भरी गाड़ियां कहाँ जा रही थी? तो कानपुर है ना। अगला देखो आगे, उचित शब्दों का चयन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईद का चांद होना ये क्या है? मतलब तो मुहावरा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। मीरा की भक्ति भाव है, मीरा की भक्ति भाव मतलब मीरा की जो भक्ति वो कैसी है? तो दाम्पत्य भाव की। प्रबंध काव्य किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आता है? मतलब है ना रामचरितमानस है या सुरसागर? तो रामचरितमानस। अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम क्या था? तो सुबीर बनर्जी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते? तो अलंकार। प्रश्न अगला, निम्न कथनों के समक्ष सत्यासत्य लिखने है ना। पंडित अलाउद्दीन नमक विभाग के अधिकारी थे तो असत्य है ना। क्या थे वो? नमक विभाग के अधिकारी नहीं थे। तो पहला क्या है? असत्य। मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाते थे तो सत्य। पद्मावत भक्ति काव्य की रचना है। पद्मावत भक्ति काव्य तो सत्य। हाँ, पद्मावत भक्ति काव्य की सूफी है ना, सूफी धारा की रचना है तो सत्य। लॉर्ड कर्जन एक बार भारत के वायसराय बने नहीं, असत्य। मतलब वो तो 2 बार बने थे ना, तो एक बार नहीं 2 बार बने थे। माधुर्य गुण का अर्थ मधुरता से है तो सत्य है ना, सॉरी है ना, वो 2 बार बने थे। कबीर ने आडंबरों का प्रयोग किया है तो सत्य। उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, प्रयोग नहीं किया है ना, विरोध किया है। अब सही जोड़ी मिलाइए। देखो, सत्यजीत राय। अब सत्यजीत राय ने क्या लिखा पाठ में? तो पथेर पांचाली। शब्द शक्ति, अब यहाँ देखो शब्द शक्ति कहाँ है? तो लक्षणा। स्वर कोकिला, अब स्वर कोकिला की जो लेखिका है वो कौन है? तो लता मंगेशकर। जनसंचार का माध्यम, देखो यहाँ इंटरनेट। संचार शब्द चर धातु से। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। हिंदी का पहला साप्ताहिक पूछा है तो उदंत मार्तंड। अगर प्रथम पूछे तो समाचार सुधा वर्षन है ना, साप्ताहिक पूछा है। अगला देखो, अब ये है एक शब्द वाले उत्तर है ना, और ये प्रश्न भी दिए हैं। अब ये जो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये सेल्फ करना है, मतलब खुद को करना है ये ना। इसमें से जो प्रश्न तुम्हें नहीं मिलेंगे वो मैं करवा दूंगी। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना। मियां नसरुद्दीन के पिता कौन थे? तो मियां बरकत शाही। नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? तो कानपुर। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो बाल मुकुंद गुप्त या भारतेंदु खुद है ना। पूर्णमासिक का चांद किसे कहा गया है? मासिक वेतन को। नौकरी में ओहदे का ध्यान मत देना, यह कथन किसका है? तो वृद्ध मुंशी जो है ना वंशीधर के पिता, उन्होंने ये बात अपने बेटे को कही थी। पथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक कौन है? तो सत्यजीत राय। अब ये प्रश्न है जो 2-2 नंबर के हैं ना। अब इसमें से बहुत सारे भक्ति काल में 2 कवियों के नाम देखो, लिख सकते हो। तुलसीदास, सूरदास, उनकी एक रचना भी कर सकते हो। सुरसागर साहित्य लहरी है सूरदास की, और तुलसीदास की रामचरितमानस। छायावाद की विशेषताएं, प्रकृति चित्रण है ना, प्रकृति चित्रण और व्यक्तिवाद की प्रधानता, ये 2 विशेषताएं लिख लो। अब ये सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं ना, अंग वगैरह, ये तो प्रश्न देख लें और इनको सॉल्व करें क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे है ना। अगला,
ये सारे प्रश्न है ना। प्रश्न देखो, कबीर और मीरा का परिचय है, देखो है ना, रोक के देखो। अब देखो एक अपठित गद्यांश आएगा, इसी में से प्रश्न करने होंगे तुम्हें ना। ये देखो, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक और हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में स्थान बनाने के लिए बधाई पत्र आया है और 4 निबंध आए। जल ही जीवन है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, स्वस्थ भारत। धन्यवाद। सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर जरूर करें, है ना, और सब्सक्राइब करें।